नमस्ते। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के एमए के प्रथम समसत्र विषय हिंदी के सिलेबस के बारे में और पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। इससे पहले मैं चर्चा कर चुकी हूँ एमए के सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस के बारे में और पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम शुरुआत करते हैं। आज हम पेपर 3 जो पेपर 3 है उसके सिलेबस को देखेंगे और उसके पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले इकाई 1 में हम देखते हैं अमीर खुसरो, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखूने। और ये किस पुस्तक से पढ़नी है? तो हिंदी विभा भाग 1 ये पुस्तक का नाम है और इसके संपादक है के गुप्ता सर। इसके बाद इकाई 2 में है विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली ये किस पुस्तक से पढ़नी है आपको? तो इसके संपादक है रामवृक्ष बेनीपुरी, लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद। इसमें विद्यापति पदावली में आप लोगों को पढ़नी है भक्ति के पद संख्या 229 से लेकर के 255 तक और अभिसार के पद संख्या 107 से लेकर के 112 तक। अब है इकाई 3 यानी कबीर। कबीर इस पुस्तक के संपादक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली। और इसके संपादक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। परिशिष्ट 2 से पद संख्या 160 से लेकर के 180 तक आपको पढ़नी है कबीर के पद। फिर इकाई 4 में आप लोगों का इकाई 4 में है जायसी ग्रंथावली और इसके संपादक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, नागरी प्रचारणी सभा काशी। और जायसी ग्रंथावली में आप लोगों को संपूर्ण जायसी ग्रंथावली नहीं पढ़नी है बल्कि नागमती वियोग खंड सिर्फ पढ़ना है। नागमती वियोग खंड आप लोगों को संपूर्ण पढ़ना है। परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार है कि आपके पास ऑप्शंस में होंगे प्रश्न, उसमें से आपको 4 प्रश्न बनाने हैं 15 नंबर के, 4 प्रश्न बनाने हैं 15 नंबर के और 2 प्रश्न बनाने हैं 5-5 नंबर के, यानी इधर 60 और 10 कुल अंक आपका होगा। अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्न देखने का। तो सेशन 2019 से 21 में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को हम देखेंगे। ये है पेपर 3 का प्रश्न। पेपर 3 का प्रश्न हम देखने निम्नलिखित लघुत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दें। तो 2 प्रश्न यानी 5-5 नंबर के जो प्रश्न होंगे 2 प्रश्न आपको उनका उत्तर देना है। तो प्रश्न देखते हैं क्या क्या है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो अमीर खुसरो हमारे जो यूनिट 1 में ही आ जाते हैं, उन्हीं के बारे में पूछा गया है। फिर जायसी के जीवन वृत्त का संक्षिप्त परिचय दे। तो जीवन वृत्त यानी उनका जीवन परिचय बताना है 5 नंबर में। फिर पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। ये हमारे कबीरदास की पंक्ति है, इसे तो हम सभी जानते हैं। तो इस पंक्ति की व्याख्या करनी है हम लोगों को। 5 नंबर का प्रश्न है तो बस व्याख्या करके छोड़ देनी है। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न है कि पिय सो कहेहु संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनी बिरहे जरी मुई, तेहि धुआं हम लाग। तो ये जो पंक्ति है इनकी भी व्याख्या करनी है। ये 4 प्रश्न थे, 4 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्न ही बनाने हैं और 2 आपके ऑप्शंस में रहेंगे। इसके बाद हम 15 नंबर वाले प्रश्न देख 15 नंबर वाले प्रश्न यहाँ पर 2 में से है, किन्हीं 4 के आलोचनात्मक उत्तर दे। यानी आपके पास प्रश्नों का यहाँ ऑप्शंस होगा 8 प्रश्न या 7 प्रश्न का, उसमें से आपको 4 प्रश्न बनाने हैं। तो पहला प्रश्न है विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारिक, तर्कपूर्ण विवेचना करें। तो ये 15 नंबर का प्रश्न है और ये पहला ही प्रश्न है विद्यापति से, यानी यूनिट 2 से प्रश्न है। फिर विद्यापति अपरूप के कवि हैं, कथन की समीक्षा करें, ये भी यूनिट 2 से है। कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालें, यूनिट 3 से पूछा है। फिर कबीर काव्य की भाषा पर विचार करें, ये भी यूनिट 3 से पूछा है। जायसी रचित नागमती वियोग खंड के आधार पर जायसी की काव्य कला पर प्रकाश डालें, ये हमारे यूनिट 4 से आ जाता है। आगे देखते हैं, यूनिट 4 से आ गया। फिर है आदिकालीन साहित्य में अमीर खुसरो का महत्व निरूपित करें। तो ये जो अमीर खुसरो का एक प्रश्न है ये हमारे यूनिट 1 से आ गया, यूनिट 1 से आ गया है। और ये जो जायसी वाला था ये यूनिट 4 से था। और एक और 4 से पूछा है, यूनिट 4 से ही, कि नागमती की विरह दशा का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो नागमती वियोग खंड अगर आप पढ़े होंगे
तो ही आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो इन प्रश्नों में से आपको 4 प्रश्न बनाने थे। ये हो गया 2019 से 21 के सेशन वाला पेपर। अब हम आगे के पेपर देखते हैं। ये पेपर है सेशन 2021 से 23 का पेपर 3। पेपर 3 को ही हम देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, यहाँ पहला प्रश्न से ही 5 नंबर वाला नहीं दिया है बल्कि 15 नंबर वाला पहले पूछ लिया है। तो 15 नंबर वाले जो 4 प्रश्न बनाने हैं वो पहले हैं। तो पहला प्रश्न है, आदि कवि के रूप में अमीर खुसरो की देन का मूल्यांकन करें। अमीर खुसरो आपके यूनिट 1 से आ गए कि पहेलियाँ एवं मुकरियाँ से आप क्या समझते हैं, सौदाहरण स्पष्ट करें, यानी उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। ये भी यूनिट 1 से आ गया। फिर पठित पदों के आधार पर विद्यापति की भक्ति भावना पर प्रकाश डालें। विद्यापति यूनिट 2 से पूछा है। फिर है विद्यापति काव्य के भाव सौंदर्य का वर्णन करें। ये भी यूनिट 2 से पूछा है। फिर है ज्ञानाश्रय शाखा के प्रस्तोता के रूप में कबीर का मूल्यांकन करें। यूनिट 3 से कबीर का जीवन वृत्त विवादास्पद है, इस कथन की समीक्षा करें। ये भी यूनिट 3 से। सूफी काव्य परंपरा में जायसी का महत्व निर्धारित करें। ये आपका यूनिट 4 से आ गया। हम आगे प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ जो प्रश्न है 2 नंबर में, ये है 5 नंबर वाले जिसमें से 2 बनाने हैं। तो यहाँ 4 प्रश्न हैं जो ऑप्शंस में है, इसमें से 2 बनाने हैं। तो पहला प्रश्न है कबीरदास की भाषा। दूसरा है अभिसार की भाव संपदा। तीसरा है जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। तो ये भी हमारे कबीरदास जी की पंक्ति है जिसकी व्याख्या करनी है। फिर है जही पंखी के नियर होई करे बिरह की बात, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होई निपात। ये भी एक पंक्ति है, इसकी भी व्याख्या करनी है। ये जायसी जी की पंक्ति है। तो इसके अनुसार हम लोग अब समझ चुके हैं, प्रश्नों को देख चुके हैं। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों में। अब हम यहाँ देखते हैं, ये प्रश्न है अमीर खुसरो की पहेलियाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, और ये 5 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। अब हम दूसरे पेपर में देखते हैं क्या पूछा गया। यहाँ देखिए, यहाँ जो प्रश्न है कि पहेलियाँ एवं मुकरियाँ से आप क्या समझते हैं, सौदाहरण स्पष्ट करें। तो जो पिछले बार में जो 5 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, वही प्रश्न यहाँ थोड़ा सा घुमा करके यहाँ मुकरियाँ भी डाल दिया गया है, और सेम वही प्रश्न पूछ लिया गया है 15 नंबर में। तो ये प्रश्न एक तरह से रिपीट हुआ है, जो कि इस साल में आया हुआ है। अब हम फिर आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, ये प्रश्न है विद्यापति भक्त कवि है या श्रृंगारिक तर्कपूर्ण विवेचना करें। विद्यापति भक्त कवि है या श्रृंगारिक तर्कपूर्ण विवेचना करें। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न फिर से रिपीट हो रहा है। हम आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, ये है पठित पदों के आधार पर विद्यापति की भक्ति भावना पर प्रकाश डाले। तो शब्दों का बस हेर फेर है, बाकी प्रश्न वही पूछे जा रहे हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, कबीर काव्य की भाषा पर विचार करें। कबीर काव्य की भाषा पर विचार करें, ये जो 15 नंबर में जो प्रश्न आया है पिछले, अब आगे वाले पेपर में देखते हैं। इस पेपर में देखिए 5 नंबर वाले में प्रश्न वही घुमा के पूछ लिया है कि कबीरदास की भाषा से ही जुड़ा हुआ प्रश्न हम पिछले पेपर में भी देखे और यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो इस बार कई सारे प्रश्न यहाँ रिपीट हुए हैं, तो हम और भी प्रश्नों को देख लेते हैं। अब हम यहाँ ये प्रश्न देखते हैं कि जायसी रचित नागमती वियोग खंड के आधार पर जायसी की काव्य कला पर प्रकाश डाले। जायसी की काव्य कला पर प्रकाश डाले। अब हम उस पेपर में देखते हैं। अब यहाँ प्रश्न देखिए, सूफी काव्य परंपरा में जायसी का महत्व निर्धारित करें। तो जायसी का महत्व निर्धारित करें, तो प्रश्नों का बस शब्दों का थोड़ा हेरफेर, बाकी उत्तर वही होने वाले हैं। तो इसीलिए इस पेपर में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब यहाँ एक प्रश्न और देख लीजिए, आदिकालीन साहित्य में अमीर खुसरो का महत्व निरूपित करें। आदिकालीन साहित्य में अमीर खुसरो का महत्व निरूपित करें। अब हम आगे वाले प्रश्न में देखते हैं। अब यहाँ पर है, आदि कवि के रूप में अमीर खुसरो की देन का मूल्यांकन करें। आदि कवि के रूप में अमीर खुसरो की देन का मूल्यांकन करें। पिछले बार में महत्व पूछा था और यहाँ पर मूल्यांकन पूछा है, तो ज़्यादा अलग नहीं है, बस शब्दों का हेर फेर है, बाकी प्रश्न वही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो पेपर 3 है, पेपर 3 में काफ़ी क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्व रखते हैं, इसीलिए सारे प्रश्नों को लिख करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।